छात्रा, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ जो कि प्रश्नावली 8.1 फर्स्ट चैप्टर है, त्रिकोणमिति से सवाल देखने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर आज हम एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। देखिए नंबर 1 सवाल है। सवाल नंबर 1, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। B कोण क्या है? समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। और BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। उसमें कौन कौन समकोण है? B कोण। तो पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें कौन कौन समकोण है? B। तो हम लोग को पहले B लिख लेना है। ठीक, अब देखिए जितना सवाल पढ़ो उतना लिख दो। देखो क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। तो त्रिभुज ABC मतलब एक तो त्रिभुज बना लिए, पहले B समकोण है, इनको दर्शा दिए। अब इनको A मान लिए, इनको B माना ही है, पहले से मान लिए, इनको C मान लो, या इनको A मानते तो EBEC, क्योंकि B फिक्स रहता है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि इनका B कोण क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख दो 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित अर्थात सवाल नंबर 1 में दिया है साइन A और कोस E। नंबर 2 में दिया है साइन C, कॉस C। यह दोनों का क्या कर रहा है? मान ज्ञात करने के लिए। तो हमको AB मालूम है और BC मालूम है, हम AC ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद ही दोनों का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो परिमेय होता है जिसे क्या कहते हैं? पाइथागोरस परिमेय। ठीक, इससे पहले भी हम सूत्र बताए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वह YouTube पर जा करके पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, उसमें क्या दिया है पहले भी बताए थे, पुनः बताते हैं कि कर्ण का वर्गन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो समकोण के सामने की भुजा, उसमें बताए थे कि समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाते हैं? कर्ण। तो AC क्या हो गया? कर्ण, क्योंकि B समकोण है। AC हमको ज्ञात करना है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हल। लिख देते हैं दिया गया है। इस ढंग से बनाना है जिस ढंग से हम बनाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तब पूरा नंबर मिलेगा। दिया गया है, क्या दिया है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर। आप लोग ऊपर नीचे लिखना, हम लाइन में लिख दे रहे हैं। कॉमा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, AC तो नहीं दिया है, तो AC बराबर क्या लिख देते हैं? वाट। ज्ञात करना है। ठीक, अब क्या लिखेंगे? पाइथागोरस परिमेय से AC बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, सूत्र से 1 शॉर्ट बना रहे हैं, शॉर्ट कोट में, और बढ़िया से समझाते जाते हैं और फास्ट में। AC बराबर सूत्र से क्या होता है? AC मतलब समझ रहा है ना, कर्ण का वर्ग बराबर रूट अंडर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग होगा। ठीक, इसी को पाइथागोरस परिमेय से भी लिखते हैं। तो इसीलिए AC बराबर लिखे रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का ये होगा। हाँ हाँ, चलिए पुनः बना लेते हैं। ABC, ठीक, कि क्या था? 24 सेंटीमीटर।
7 सेंटीमीटर ये ज्ञात करना था। ठीक, दिया गया, लोग टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा हो गया था मिस, डिजिटल बोर्ड है ना, 24 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक तो हम बता ही दिए थे, वो डिलीट हो गया था इसलिए लिख रहे हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत। और AC बराबर क्या था, वाट। ठीक, सूत्र से AC बराबर क्या होगा, √अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए √अंडर AB की जगह पर क्या लिख लेंगे हम लोग, AB की जगह पर क्या लिखेंगे 24 का स्क्वायर, अब प्लस BC की जगह पर क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, करो, देखिए हम कर लेते कहीं पर 24 गुना 24, 24 गुना 24, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 9 8 17, 4 1 5, 24 गुना 24 कितना हो जाएगा 576 प्लस 7 7 49, जोड़ करके कितना होगा 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6, 625, 625 का क्या निकलेगा 25 गुना 25 बराबर 25, अर्थात AC कितना निकल गया 25। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को तो पर भी परेशानी होता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा बिना स्क्रिप्ट किए हुए। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, साइन A इंटू कोस A, यही ज्ञात करना है। सॉरी इंटू नहीं होगा, कॉमा होगा बीच में, देखो क्या है, हाँ कॉमा है, इंटू नहीं क्या है कॉमा। साइन A और कोस A अलग अलग सबका मान ज्ञात करना है। तो चलिए बिना देरी के लिखते हैं। नंबर 1 सवाल क्या है, साइन A, क्या है साइन A, साइन A क्या है साइन A। हम लोग किस कोण पर विचार कर रहे हैं, A कोण पर। तो A की सामने की भुजा क्या है BC, तो BC क्या हो गया लंब, BC क्या हुआ लंब। जिस कोण पर हम विचार करते हैं उसकी सामने की भुजा क्या कहलाती है लंब। फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, अर्थात लंब बटा कर्ण। तो E हो गया लंब, तो इसीलिए इनका क्या हो जाएगा 7/H कितना हो गया 25, अभी निकाले तुरंत, यही हो गया इनका आंसर। ठीक, अब क्या है cos A, क्या है cos A। ठीक, cos A, एक कोण पर ही विचार करें तो लंब यही रहेगा, कर्ण यही रहेगा, आधार ही हो जाएगा। ठीक, तो लेकिन क्या है cos A, तो cos A का फार्मूला क्या होता है, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो cos A बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। cos A बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है वहाँ पर देखो, आधार हो गया AB, आधार क्या हो गया AB, तो AB कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, यही हो गया इनका आंसर। ठीक, अब चलिए नंबर 2, नंबर 2 में क्या है साइन C, साइन C। ठीक, अब देखिए किस कोण पर विचार कर रहे हैं हम C कोण पर, तो इसकी सामने की भुजा क्या कहलाएगी लंब, तो अर्थात AB क्या हो गया लंब, AB लंब हो या सूत्र वही रहेगा, साइन C बराबर क्या होता है P/H, P/H। तो क्या हो जाएगा 24 बटा, सॉरी यहाँ क्या होगा 24 बटा 25, इनसे होगा चलिए ये क्या हो जाएगा 24 बटा 25। ठीक, अब देखिए साइन C निकाल लिए, उसके बाद क्या है cos C, समझ रहे हैं ना, यहाँ 24 लिखे हैं 24 बटा 25, उसके बाद क्या है cos C, तो लंब तो यही रहेगा cos C में लंब यही रहेगा, लेकिन फार्मूला बदल जाएगा। cos का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा
सॉरी आधार बटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कोस का क्या हो जाता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा BC और कर्ण क्या होगा AC, अर्थात 7/25, तो इनका हो गया B/H अर्थात 7/25। ठीक, इस तरह से यह सारा क्या हो गया आंसर, साइन A कोस A साइन C और कोस C। ठीक, इस तरह से हम लोग बहुत शानदार तरीके से फर्स्ट नंबर का सवाल देख लिए। कहीं किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट में बताना, लेकिन नहीं होना चाहिए। इनको जो है आप लोग 1 से 2 बार 3 बार देखिएगा, बस हो जाएगा। ठीक, आंसर मिलाना है तो मिला लो। चलिए अब अगली सवाल की ओर चलते हैं। क्लीन करना पड़ेगा ना। हाँ, चलिए हम लोग अभी 1 नंबर का सवाल देख लिए हैं। अब नंबर 2 की ओर चलते हैं बिना देरी के। देखिए नंबर 2 में दिया है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R, इसमें क्या दिया है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दिया गया यहाँ पर 8.3, इसमें क्या दिया गया है आकृति 8.3 दिया गया, हमको ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है tan P माइनस cot R। ठीक, कोई दिक्कत? तो आकृति जो दिया है इसमें यहाँ पर समकोण त्रिभुज दर्शाया गया है, PQ, R में Q क्या है समकोण त्रिभुज, समकोण की सामने भुजा क्या कहलाता है कर्ण, बताए थे। और ई दोनों में से कोई लंब होगा कोई आधार हो जाएगा। ठीक, तो जब P कोण पर हम विचार करेंगे, जब P कोण पर हम विचार करेंगे तो QR लंब होगा, और जब R कोण पर हम विचार करेंगे तो PQ लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए बिना देरी किए सवाल को हल करते हैं। ठीक, लिखते हैं हाल। क्या हमको ज्ञात करना है QR, क्या ज्ञात करना है QR, डायरेक्ट हल करते हैं। QR ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे PR रूट अंडर PR स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत? मतलब हो गया लंब आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर। तो इसीलिए भुजा का नाम ही दे दिए, क्योंकि कभी R कोण पर हम विचार करेंगे और कभी P कोण पर। ठीक, अब देखो PR क्या है PR, तो क्या है PR 13 दिया है। चलिए रॉन्ग हो गया, यहाँ से लिखते हैं PR कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस उसके बाद कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो 13 69 से 169 माइनस बराबर है 44 से 144। कोई दिक्कत? अब देखो 169 में से 144 घटेगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। कोई दिक्कत? तो PQ कितना निकल गया 5, ये कितना निकला 5। ठीक है, PQ क्या निकल गया है 5। हम लोग को ज्ञात क्या करना है tan P अब माइनस cot R। क्यों हंस रहा है? tan P माइनस cot R। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए क्या है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। ठीक, अब देखो tan P लिखो, लेकिन ऊपर से लिख लो, ऐसे मिटाने वाला क्यों नहीं?
चलिए क्या दिया, tan p माइनस cot r। तो क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ से tan p माइनस cot r। कोई दिक्कत? अब देखो tan p, ये तो क्या है, सवाल है तो इसमें कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए किसी को, ठीक। अब tan p के जगह पर क्या लिखेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, tan थीटा बराबर क्या होगा, साइन कोस tan p बटा b। तो tan p बराबर, पहले फार्मूला लिखो, p बटा क्या हो जाएगा b, अब माइनस कोट बराबर क्या हो जाएगा b बटा कोई दिक्कत, क्योंकि tan का उल्टा क्या थी, नहीं tan, हाँ tan का उल्टा क्या होता है कोट, ठीक। अब देखो tan p बराबर क्या हो गया b बटा b। तो हम किस पर, tan p की p कोण पर विचार करते, इनकी सामने की भुजा क्या हो गया QR, क्या हो गया QR। तो QR क्या हुआ लंब, QR क्या हो गया लंब, अर्थात P क्या हो गया QR। तो QR बराबर कितना निकाले हैं 5, अब B कितना है 12, B कितना है 12 माइनस, फिर किस कोण पर विचार कर रहे हैं हम लोग, R कोण पर, किस कोण पर R कोण पर। तो इसकी सामने की भुजा क्या हो गया PQ, क्या हुआ PQ। तो अर्थात ये कितना हो जाएगा, रुको फिर से देख लेते हैं, यहाँ tan p है तो p कोण पर हम लोग विचार कर रहे हैं, पहले किस कोण पर p। तो इसकी सामने की भुजा क्या हो गया QR। तो QR कितना है 5 लिख दिए। उसके बाद b है तो b कितना हो गया 12, ठीक। अब चले आए कोट R, हाँ कोट R है तो R कोण पर विचार किसके सामने की भुजा ये हो गया, P हो गया लंब, तो आधार हो गया यही QR। तो B है तो आधार क्या हो गया 5, अब बटा P कितना है 12। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखो 12 का लघुत्तम 12, 5 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या होगा 0। देखो इनका आंसर कितना है, जीरो, ठीक। तो 0 में 12 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा 0, अर्थात इनका आंसर क्या आएगा 2 नंबर का 0। कोई दिक्कत, आप लोग समझ गए हैं? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सेव तो नहीं होगा, चलिए अभी हम लोग 2 तक सवाल देख चुके हैं, ठीक। तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है यदि साइन a बराबर 3/4, क्या कह रहा है, यदि साइन a बराबर क्या है 3/4, तो कॉस a क्या कह रहा है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a, कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए, अर्थात tan a cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। परिकलित मतलब ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत? क्या कह रहा है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए लिखते हैं जो दिया है, दिया गया है, ठीक। दिया गया है, क्या दिया है, साइन a बराबर 3/4, ठीक। हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है
साइन ए बराबर क्या होता है P बटा एच, P बटा एच, अर्थात P हो गया 3 और H हो गया, H क्या हो गया 4, P हो गया 3 और H क्या हो गया 4। तो लिखेंगे यहाँ P बराबर 3 और H बराबर 4, ठीक। और B बराबर क्या होगा, PH हो गया, B बराबर क्या करते हैं वाट, क्योंकि B हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए लिखते हैं सूत्र से B बराबर क्या लिखेंगे, B बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो एच स्क्वायर, एच का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 माइनस 3 तिया 9 बराबर कितना हो गया 9, 16 में से 9 गया, 9 7 16 कितना हो गया 7, तो क्या हो जाएगा रूट 7, ठीक। B कितना निकल गया रूट 7। अब कह क्या रहा है cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए, मतलब cos A और tan A का मान ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक। चलिए इस साइड ज्ञात करते हैं, cos A बराबर क्या होता है साइन cos B बटा H, cos A बराबर क्या होता है B बटा H, आधार बटा कर्द। देखो यहाँ पर हम लोग सब चीज निकाल लिया, B कितना है रूट 7, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रूट 7 और H कितना है 4, ठीक, यही हो गया इनका आंसर। उसके बाद क्या कर रहा है tan A, क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए tan A साइन cos tan, tan का क्या होता है P बटा B, P बटा B, P कितना है 3, अब B कितना है रूट 7, कितना हो जाएगा रूट, ठीक। इस तरह से 3 नंबर का भी सवाल क्या हो गया हल हो गया है बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि 15 कोट A बराबर 8 तो साइन A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यदि 15 कोट A बराबर कितना है 8, कितना है 8, साइन A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है साइन A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो क्या दिया गया है लिखते हैं हल, दिया गया है, ठीक। 15 कोट A बराबर कितना है 8, देखिए 15 कोट A बराबर कितना है 8, तो यहाँ पर नहीं कोई चिन्ह है तो किस चीज़ का चिन्ह है गुना का, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा कोट A बराबर 8 बटा 15। अब देखिए हम लोग कोट थीटा का फार्मूला जानते हैं, कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है B बटा P, B बटा P, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है P बाई B, तो उनका उल्टा क्या हो जाएगा कोट थीटा का B बटा P, ठीक। तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ B बराबर कितना हो गया 8 और P बराबर कितना हो गया 15,
ठीक, हम लोग को साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। किसका? साइन ए और सेक ए का। तो इसलिए बी हमको मालूम हो गया, पी मालूम हो गया, एच भी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? एच बराबर वाट। ठीक, अब सूत्र से पाइथागोरस परिमेय का सूत्र होता है, सूत्र से डायरेक्ट लिखो। एच बराबर, इससे पिछले वाले वीडियो में हम बता दिए हैं सूत्र। एच बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, अब बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए 15 का स्क्वायर 15 गुना 15, तो 15 15 हाँ 225, 8 8 64। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए इस साइड और हल करते हैं। दो 225 और 64 के जोड़ो, 5 4 9, 6 2 8, 5 4 9, 6 2 8 1 9, 8 8 64, 15 15 यहाँ 225, 5 4 9, 6 2 8, 6 2 8 और 2 का 2 वो। ठीक, कितना आ गया? 289। 17 17 यहाँ कितना होता है? 289। देख लो कैलकुलेशन करके, तो इनका कितना हो जाएगा? 17 आएगा। सॉरी रूट नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 निकलेगा। एच कितना निकल गया? 17। ठीक, अब देखिए हमको बी भी मालूम हो गया, पी भी मालूम हो गया है और एच भी मालूम हो गया। ठीक, अब हम लोगों को साइन ए और सेक ए का मान परिकलित करना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए लिखते हैं साइन ए। क्या लिखेंगे? साइन ए। हम लोग फार्मूला जानते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है? पी बटा एच। क्या होगा? पी बटा एच। पी कितना है? देखो 15। पी कितना है? 15। एच कितना निकला? 17। यही हो गया इनका फाइनल आंसर। ठीक, अब उसके बाद क्या है? सेक ए। क्या है? सेक ए। सेक ए साइन कोस्ट। देखो सेक के बराबर फार्मूला क्या होता है? कोस थीटा का उल्टा साइन थीटा। कोस, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कोस का क्या होता है? पी बटा बी। तो सेक का क्या हो जाएगा? बी बटा एच, तो इसका होगा एच बटा बी। एच बटा बी। सेक का क्या हो जाएगा? एच बटा बी। तो एच कितना निकला है? 17। एच कितना निकल गया है? 17। और बी कितना है? 8। ठीक, इस तरह से हम लोग साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर लिए। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए और लाइव में जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब क्या है? नंबर 5। 4 तक हम लोग देख चुके हैं। नंबर 5 में क्या है? यदि सेक थीटा, क्या दिया नंबर 5 में? देख लेते हैं मैथ से भी। यहाँ पर क्या है? थीटा। पीडीएफ में उतना बढ़िया से नहीं बना, लेकिन लिख ही दिया है तो ठीक है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12, ये क्या है? बटा का चिन्ह। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्या कर रहा है? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो बहुत सिंपल है, ये भी क्या है, बहुत सिंपल है। क्या लिखते हैं, सेक थीटा बराबर, जो दिया है उनको क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। लिखते हैं हल, दिया है तो लिख दो, दिया गया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b साइन कोस, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक का क्या होता है फॉर्मूला, h/b, क्या होगा, h/b। यहाँ तक में कोई दिक्कत, h/b। तो यहाँ पर h क्या हो गया, देखो h हो गया 13 और b कितना हो गया 12, ठीक। तो h और b ज्ञात कर लिए, तो हम लोग को p ज्ञात करना है। p बराबर क्या हो जाएगा, वाट। कोई दिक्कत, p बराबर क्या हो जाएगा, वाट। तो अब क्या निकाल लेंगे, p बराबर क्या निकालेंगे, p बराबर क्या होता है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h का मान कितना है 13 माइनस b 12, तो 13 69 से 169 माइनस बराबर है 44, ठीक। 169 में से 144 गया तो कितना बचा, 25। देख लो कैलकुलेशन करके कितना बचेगा, 25। 25 का क्या हो जाएगा, 5 और 2, ठीक। 25 क्या हो गया, 5। पी कितना निकल गया, 5। अब क्या कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय, ठीक। एक तो त्रिकोणमितीय सेक दिया है, सेक को छोड़ करके अन्य जितना त्रिकोणमितीय है, त्रिकोणमितीय का 6 निष्पत्तियां होता है, तो इसमें से एक को छोड़ करके 5 तो हम लोगों को निकाल लेना है। तो क्या निकालेंगे, साइन थीटा, ठीक। उसके बाद कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, ठीक, कोट थीटा। रुको, ऐसे नहीं निकलना है, सीरियल में लिखो तो बढ़िया रहता है। साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। उसके बाद कोस का क्या होता है, सेक। तो सेक का तो निकाला ही है, ठीक। सेक का पहले से दिया है ना 13/12, इसलिए इनको नहीं निकालना है, टेन का निकालना है। देखिए साइन कोस, तो कोस का हो ही गया उल्टा, टेन का क्या होगा, कोट। तो अब कोट का निकालना है, ठीक। कितना हो गया, 5। अभी पाँचों का निकाल लेते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। p कितना निकला है, देखो p कितना है 5/h कितना है 13, यही हो गया इनका आंसर। उसके बाद क्या है, कोस, कोस क्या होता है b/h। b कितना है 12, h कितना है, h कितना है 13, यही हो गया इनका आंसर, ठीक। 10 कितना हो गया, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, p/b। p कितना है 5, p कितना है 5। आंसर भी तुम लोग को मिलाना है तो मिलाते जा सकता है, ठीक। p/b, तो p कितना हो गया 5, b कितना है 12, यहाँ पर लिखो 12, ठीक। उसके बाद कोसेक, कोसेक हो गया, p कितना हो जाएगा h/p, h कितना हो गया 13, और p कितना है 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5। उसके बाद कोट कितना हो गया, कोट 10 का होता है कोट, कोट क्या हो जाएगा b/p, b/p, p/b है तो b/p, तो b कितना है, b कितना है 12, p कितना है 5। कोई दिक्कत, इस तरह से पांचों त्रिकोणमितीय मतलब जितना था इनको छोड़ करके सेक थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, तो यह सारा हम लोग
कर चुके हैं, कोई दिक्कत? इस तरह से सवाल नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं बिना कोई देरी किए हुए। जिनको उतारना है स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना। पर चलो अपने हो जाएगा करें। यहीं पर रहने दो, इतने पर। हाँ देखिए क्या दिया है, कैसे होता है। हाँ क्या है, यदि एंगल ए और एंगल बी, क्या दिया है, यदि एंगल ए और एंगल बी, आप लोग कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी थोड़ा हमको चलाने में अथी होता है, आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए क्या है, एंगल ए ऐसे लिखा होगा आप लोगों के बुक में। ठीक, पीडीएफ में बढ़िया से नहीं आया, इस ढंग से आया है तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल इसने लिखा जाता है। यदि एंगल ए और एंगल बी, क्या है, एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए कॉस बी, तो दिखाइए कि, क्या कह रहे, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, ये क्या कर रहा है, दिखाने के लिए। कोई दिक्कत? बना लेते हैं एक तो समकोण त्रिभुज। क्या कर रहा है, जहां दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, तो ए बी सी, एंगल ए बराबर क्या कर रहा है, एंगल बी दिखाने के लिए, एंगल ए बराबर एंगल बी। कोई दिक्कत? इसमें सी कोण क्या हो गया, समकोण है। किसी कोई परेशानी यहां तक में? अब देखिए, यदि एंगल ए बराबर एंगल बी न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है, यह क्या है, दिया गया है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल ए बराबर एंगल बी है। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण। न्यून कोण समझ रहे, 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो एंगल ए, इसीलिए यहाँ पर ए माने यहाँ पर बी, ये तो सी क्या हो गया, समकोण। ई है न्यून कोण और ई है न्यून कोण। ठीक, एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। कोई दिक्कत? जहां कॉस ए और कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। क्या दिया है, देखो दिया है, क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर क्या दिया है, कॉस बी। यह क्या है, दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब हम लोग हल कर लेते हैं डायरेक्ट। देखो अगर कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, देखो कॉस ए कोण पर विचार करेंगे तो ई होगा लंब, क्या हो जाएगा, बी सी क्या होगा, लंब। तो साइन कॉस, साइन के बाद क्या होता है, कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला बी बटा, साइन के बाद कॉस होता है ना, बी बटा एच, क्या होगा, बी बटा एच। और
यहाँ पर भी cos b है, इनका भी फार्मूला क्या हो जाएगा b/h। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं, परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो किस कोण पर हम विचार कर रहे हैं, cos a है, ए कोण पर विचार कर रहे हैं, तो लंब क्या हो गया, लंब क्या हुआ CB, तो आधार क्या हो जाएगा AC, आधार क्या होगा AC। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे AC, H तो कर्ण क्या रहेगा, समकोण की सामने भुजा कर्ण होती है, तो AB हो गया कर्ण, कर्ण क्या रहेगा हमेशा फिक्स, तो कर्ण क्या लिखेंगे AB। उसके बाद फिर क्या है B, cos B, तो B कोण पर विचार कर रहे हैं, किस कोण पर विचार कर रहे हैं B, तो इसके सामने भुजा क्या हो गया AC, तो AC हो गया लंब, ई क्या हो गया BC क्या हो गया आधार, BC क्या हो गया आधार, BC या CB, तो इनको B है तो यहाँ पर लिखेंगे BC, H क्या रहेगा ABA, H क्या होगा AB, कोई दिक्कत? हाँ, अब देखो ये बात तो जानबे करते होंगे आप लोग कि नीचे वाले अगर समान रहता है या ऊपर वाले भी बराबर किस साइड उस साइड समान रहता है तो कट जाता है, ठीक। तो ई और ई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक, कट जाएगा, क्या बचेगा AC बराबर BC। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। AC बराबर BC। एक ठो परिमेय जानते होंगे आप लोग कि सम्मुख भुजा के कोण भी क्या होते हैं समान होते हैं, सम्मुख भुजा के कोण भी क्या होते हैं समान होते हैं। तो AC का समझा, जब AC और BC बराबर है तो इनकी कोण भी क्या होंगे बराबर, सम्मुख भुजा के कोण भी क्या होते हैं समान होते हैं। तो जिस प्रकार से AC बराबर BC है उसी प्रकार से AC के सामने कौन कौन है AC, इसके सामने कौन कौन होगा B, इसके सामने कौन कौन हो गया B और BC, इसके सामने कौन क्या हो गया A, एंगल A। यही तो कह रहा था कि एंगल A बराबर एंगल B दिखाने के लिए, तो एंगल A बराबर एंगल B हो गया, इसी को प्रूव करना था। कोई दिक्कत? इस तरह से सवाल नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं बिना देरी किए अगले सवाल की ओर। देखिए अब क्या लिखा है नंबर 7 में कोट थीटा, इससे भी हम बुक से भी देख लेते हैं, आप लोग जिन कहना इधर बुक, कोट थीटा बराबर यहाँ पर क्या है, ये पूरा अंग्रेजी में अक्षरे में अल्फाबेटे में सब चीज़ लिख दिया, लेकिन इनका चिन्ह थीटा का कैसा होगा ऐसे, ठीक है। सुनो इधर क्या लिखा है, कोट थीटा बराबर 7/8 यदि तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा क्या है बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक। इस सब जगह इस तरह का थीटा है, ठीक, कोई दिक्कत? उसके बाद नंबर 2 में कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर, हाँ कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। समझा, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा, फिर दिया है बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। सवाल नंबर 1 में 7 का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 में क्या कर रहा है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ये दोनों को ज्ञात करना है, ठीक। तो जो दिया है उनको लिख देते हैं, दिया गया
है, ठीक, दिया गया है, क्या दिया गया है, कोट थीटा बराबर 7/8, ठीक, कोट थीटा बराबर 7/8। तो tan का उल्टा क्या होता है, कोट, tan का उल्टा कोट, तो tan बराबर क्या होता है, P/B, यही फार्मूला होता है। तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, B/P, ठीक। तो अब देखो, इसीलिए B बराबर कितना हो जाएगा 7 और P बराबर 8, ठीक, P बराबर 8। चलिए, इतने से अगर हो जाएगा तो उधर हम लोग हल नहीं करेंगे, अगर नहीं होगा तब हल करेंगे। अब इनको सवाल को देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। 7 का नंबर एक सवाल क्या है, 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा कोष्ट में बंद है, इंटू 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा, ठीक, बटा क्या है 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, और उसके बाद क्या है 1 - cos थीटा, ठीक। ये तो सवाल ही है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखो 1 + sin थीटा 1 - cos थीटा, दोनों क्या है, इनको a मान लो तो ये क्या हो गया, दोनों a, आई क्या हो गया b। अगर दोनों समान है तो a² - b² के फार्मूला पर हो जाएगा, जो कि आप लोग जानते हैं a² - b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू a - b होता है ना, वही फार्मूला पर भी इनको तोड़ेंगे, ठीक। तो 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, तो a² - b² मतलब sin² हो गया, ठीक। यहाँ तक में किसी को दिक्कत। अब देखो उसके बाद इसको भी वैसने करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस sin², 1 - sin² थीटा, ठीक। 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही रह जाएगा, cos²। यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos² थीटा। अब देखो 1 - sin² थीटा बराबर क्या होता है, 1 - sin² थीटा बराबर सूत्र होता है एक ठो, 1 - sin² थीटा बराबर क्या होता है, तुम लोग को याद नहीं है, याद करो। देखो इस सूत्र याद करो, 1 - sin² थीटा बराबर चलो 1 - sin² थीटा बराबर क्या होगा, cos² थीटा। क्या होता है, cos² थीटा। तुम लोग, आप लोग को नहीं आता, हम ही को ध्यान में आ गया। 1 - sin² थीटा बराबर क्या होता है, cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा बराबर क्या होता है, sin² थीटा, ठीक। एक तो फार्मूला इससे पहले बताए थे कि sin² थीटा बटा cos² थीटा बराबर क्या होता है, cos² थीटा बटा sin² थीटा बराबर cot² थीटा। क्या बताए थे, cot² थीटा। क्या बताए थे, cot² थीटा, ठीक। ये सब तो निकालने की जरूरत भी नहीं था, हम जिस नियम से बता दिए, ठीक, बिना कुछ अथी करना निकाले हो जाएगा। अब कहाँ पर चले आए, cot² थीटा तक। अब कोट का मान क्या है, 7/8, डायरेक्ट इस पर पुट कर देते हैं, 7/8। इनका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64। यही क्या हो गया इनका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, कितना आसान था। उसके बाद नंबर 2 में क्या कह रहा है, cot² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। भी कह रहा है cot², तो डायरेक्ट यहाँ पर कोट जैसे निकाले यहाँ पर भी लिख दो, cot² थीटा। cot² थीटा कितना दिया है, 7/8, 7/8। इनका वर्ग करो, क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 49 बटा 8 × 8 = 64।
हो गया आंसर। कोई दिक्कत? कहीं पर दिक्कत तो है? इस तरह से नंबर 7 का भी सवाल हल हो गया है बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए बिना देरी किए हुए नंबर 8 की ओर चलते हैं। ठीक, से होता क्यों है? क्या नंबर 8 8 है ना होगा? नंबर 8 में क्या दिया है देखो, सवाल स्क्रीन पर शो होता होगा। यदि 3 कोट a बराबर 4 अर्थात यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ये क्या है? बटा का चिन्ह। ठीक, क्या दिया है? यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, है या नहीं, यह कह रहा है प्रूफ करने के लिए। कोई दिक्कत? तो चलिए जो दिया है उनको लिख देते हैं। यदि 3 कोट a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए। ठीक, तो दिया है यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है? 3 कोट a बराबर 4। 3 कोट a बराबर क्या दिया है? 4। यहाँ तक में कोई दिक्कत? 3 कोट a बराबर 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोट a बराबर 4 बटा 3, क्योंकि गुना महती सेट अति गुना महती सेट किस में होगा? भागा में। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। टेन का फॉर्मूला होता है p बटा b, तो इनका क्या हो जाएगा? b बटा p। ठीक, तो यदि क्या लिखना? यदि b बराबर 4 तो क्या हो जाएगा? p बराबर कितना हुआ? 3। b बराबर 4 तो p बराबर कितना हो गया? 3। p बराबर कितना हो गया? 3। ठीक, अब हम लोग को किसका मान ज्ञात करना है? b और p तो हम लोग को हो गया, b और p हम लोगों को हो ही गया है, यहाँ तक में कोई परेशानी? b और p हम लोग को हो गया, तो अब क्या ज्ञात करना है? h। क्या रह गया है? h। तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर h बराबर रूट अंडर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो p का कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 4 चौका 16, 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का कितना हो जाएगा? 5, 25 का क्या होगा? 5। यहाँ तक में किसी कोई परेशानी? अब क्या कर रहा है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या कर रहा है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना कर रहा है? यही कर रहा है हल करने के लिए। ठीक, कोई दिक्कत? तो देखिए हम लोग हल करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 1 का 1a और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन कोस 10। 10 का क्या हो जाएगा? p बटा b। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर इनका स्क्वायर, इनका क्या करेंगे? स्क्वायर, और 1 प्लस फिर p बटा b का वर्ग। कोई दिक्कत? इस साइड भी कर लो। कोस का फॉर्मूला क्या होता है?
दोनों को साथ साथ लेके जाओ। साइन कोस, कोस का क्या हो जाएगा बी बटा एच, बी बटा एच का स्क्वायर, अब माइनस साइन का क्या होता है पी बटा एच, इनका स्क्वायर। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या हो जाएगा 1 माइनस पी बटा बी। देखो पी कहाँ पर है, क्या है पी कितना है 3, 3 बटा बी कितना है 4, उसके बाद 1 प्लस फिर बी कितना है बी, नहीं पी है ना, है क्या है पी, पी कितना है 3, अब बी कितना है 4, इस सब का क्या करो वर्ग, कोई दिक्कत, इधरों करो, बी कितना है 4, 4 का, हाँ एक बार भी अलग अलग भी कर सकता है, 4 का वर्ग, और उसके बाद क्या हो जाएगा बी के बाद एच, एच कितना निकला है 5, 5 इनका वर्ग माइनस फिर पी कितना है पी 3, एच कितना है 5, इनका वर्ग कर दो। ठीक, कोई दिक्कत, हटेगा नहीं लगता है ना, अच्छा ठीक। अब देखो इनका करेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 तिया 9 बटा 4 चौका 16, 1 प्लस 3 तिया 9 बटा 4 चौका 16, कोई दिक्कत। अब देखो ये भी क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 5 25, ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 5 25, कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत। लिखेंगे कहाँ, बहुत डबल डबल लिख दिए हैं, चलिए यहीं पर लिखते हैं, छोटा छोटा करके देख लेना आप लोग। तो अब होगा क्या, देखो इनका इनका लॉसन निकालेगा तो 16 हो जाएगा, 16 में 1 से भागा देगा 1, 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 बटा 16, और फिर मेन बटा, उसके बाद क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर क्या होगा, इधर देखो 25, आई इतना है तो वर्गमूलों करेगा तो 25 से इसमें से घटेगा, चलो लिख देते एक बार, 25 हो गया। ठीक, कितना हुआ 25, 25 16 माइनस 9, ठीक, सोलह माइनस, अब क्या हो गया 9 7 16, 7 बटा 16 बटा क्या हो जाएगा 16 9 25 बटा 16 बराबर 16 9 7 16, 7 बटा 25। ठीक, अब देखो ई 16 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, क्या बचा 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25 हुआ। यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है अथवा नहीं। तो क्या लिखेंगे है, क्या लिखेंगे है, समझा, इतना बराबर इतना है, कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं ना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना बराबर इतना है। ठीक, कोई दिक्कत, प्रूफ्ड हो गया। चलिए अब नंबर, अगला नंबर चलते हैं जो कि 9 नंबर है, बिना देरी किए हुए।
देखो क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, ये वीडियो, रुको रुको।